लड़कियों को छोटे कपड़े पहनने चाहिए या जो लड़कियां छोटे कपड़े पहने उन्हें आर मान लेना चाहिए? तो क्या आप ये सोच रहे हैं कि मैं मोरल पुलिसिंग कर रहा हूँ? डिस्क्लेमर, मैं मोरल पुलिसिंग नहीं कर रहा हूँ। मैं बस एक दृष्टिकोण देने आया हूँ और मैं चाहता हूँ दोनों लोग ये वीडियो देखें, जो ये मानते हैं कि लड़कियों को छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए या जो ये मानती हैं कि इट्स हर चॉइस। तो मैं दोनों तरह के दृष्टिकोण में बात करूंगा और शायद थोड़ा बेहतर दृष्टिकोण लेकर यहाँ से जाएं। तो आप इस वीडियो में बने रहें। क्या कभी आपने सुना है कि कोई लड़का किडनैप हो गया हो क्योंकि उसकी बेहतर फिजिक हो या बॉडी हो या वो बहुत मस्कुलर हो? क्यों? इसलिए कि शायद महिलाएं आम तौर पे या कह लीजिए प्राकृतिक तौर पे वासना उनके अंदर भी होता है, लस्ट उनके अंदर भी होता है, पर प्राकृतिक तौर पे वो वासना पे एक्ट या इनएक्ट करने की इजाज़त उनको प्रकृति नहीं देती है। क्यों? क्योंकि आप, इसके लिए मैं आपको 5,000 साल पहले ले चलता हूँ, जब हम जंगलों में रहा करते थे। आप सोचिए कि जो महिला अगर केवल किसी पुरुष को आकर्षक मान के उसके साथ संबंध स्थापित कर ले और फिर वो पुरुष लॉयल ना रहे या उसको छोड़ के चला जाए, और वो महिला, क्योंकि उस समय कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या प्रोटेक्शन नहीं हुआ करता था, और वो महिला गर्भवती हो जाए, तो आप बताइए कि वो जंगल में, महिला तो पहले ही ऐसे कमज़ोर है और वो पुरुष उसे छोड़ दिया, तो उसके कबीले के लोग उसका ख्याल रखेंगे कि नहीं रखेंगे? हो सकता है उसको कबीले से निकाल दिया जाए। अब बताइए कि वो जंगल में, एक तो महिला है तो शारीरिक तौर पे नेचुरली थोड़ा सा कमज़ोर है, उसके बावजूद अब वो गर्भवती है तो और कमज़ोर है। मतलब वो ना शिकार कर सकती है, उल्टा उसके शिकार होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसीलिए प्रकृति ने महिलाओं को लस्ट पे इनएक्ट करने की जो क्षमता है उस पे थोड़ा सा नियंत्रण दिया, थोड़ा सा अंकुश दिया, कि नियंत्रण दिया, थोड़ा सा अंकुश दिया ताकि वो सरवाइव कर सकें। तो इसीलिए महिलाओं को ऐसा बनाया गया, प्रकृति ने ऐसा बनाया, ऐसा गढ़ा, या महिलाओं की बायोलॉजी ने ऐसा अडेप्ट किया कि वो संसाधन या संसाधन स्वभाव ये सब देख के एक पुरुष के साथ संबंध स्थापित करें ताकि उनका सर्वाइवल बेहतर हो। अब जो लोग ये बात करते हैं कि छोटे कपड़े पहनने से महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है, तो मैं शायद ये बता देना चाहता हूँ कि ये बहुत सोचने वाला विषय है कि आप अभी भी ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि मैं उस रिसर्च का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और मैं उस फैक्ट को कोट कर रहा हूँ कि 4.4% विक्टिम्स, या कह लीजिए 4.4% जो दुर्व्यवहार करने वाले महिलाओं के साथ, मैं वो सब प्रयोग नहीं कर सकता हूँ क्योंकि शायद उस पर मतलब एडल्ट कंटेंट या कुछ भी ऐसा यूट्यूब के ना है, कि महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने वाले लोग गो को केवल 4.4% पुरुषों को याद था कि उनकी महिलाओं ने क्या पहना था, और वो कुछ जो विक्टिम्स थी वो कुछ ऐसा प्रोवोकेटिव की थी। मतलब जो एग्रेसर है, जो मतलब जो कुछ गलत किया है, उसको विक्टिम्स ने प्रोवोक किया था। 4.4 मतलब 96.6%, 95.6% महिलाओं ने तो कुछ किया भी नहीं था और उनको याद भी नहीं था कि वो क्या पहने थे। तो मतलब कपड़ा तो कोई विषय ही नहीं रहा। अब विषय ये है कि हमारे समाज में पुरुषों को महिलाओं को इंसान के तौर पर स्वीकार नहीं करने दिया जाता है, महिलाओं को सम्मान नहीं दिया जाता है, महिलाओं से संचार नहीं होता है पुरुषों का। तो जब स्वीकार ही नहीं करेंगे, सम्मान ही नहीं देंगे, संचार ही नहीं करेंगे, तो सहजता कहाँ से आएगी? जब सहजता ही नहीं आएगी, जब आप किसी व्यक्ति को व्यक्ति के स्तर पर देखेंगे नहीं, केवल वस्तु के स्तर पर देखेंगे या केवल भोग के वस्तु के स्तर पर देखेंगे, तो फिर आप तो फिर उस पर जजमेंट पास करेंगे, या आप मानेंगे कि फिर वो छोटे कपड़े पहनेंगी, या तो फिर, क्योंकि आप तब उसको एक वस्तु के स्तर पर मानना है ना, कि जैसे बक्सा है तो भाई बक्सा खराब ना हो तो उसको ढक दिया जाता है कपड़े से, भाई अलमारी है तो खराब ना हो तो उसको कपड़े से ढक दिया जाता है। तो आप जब उसको वस्तु के स्तर पर मानेंगे तो यही होगा, आप उसकी भावनाओं या मानविक पहलू को भूल जाएंगे ना। तो मैं ये बस चाहता हूँ कि आप प्रयास करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को, पहले तो आप महिलाओं को इंसान के तौर पर, ठीक है मैं समानता में विश्वास रखने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मैं समरसता में विश्वास रखने वाला व्यक्ति हूँ, कि आप पहले उनको स्वीकार करना शुरू करें कि हाँ वो भी इंसान है, वो भी उतनी ही इंसान है जितने हम इंसान हैं, और वो महिलाओं को आप सम्मान देना शुरू करें। ठीक है,
उसके बाद और हर पुरुष को भी सम्मान देना शुरू करें। स्वीकार और सम्मान, सम्मान और संचार, ये सब हर व्यक्ति के लिए, व्यक्ति के स्तर पे देखने का प्रयास करें आप उसको। किसी लिंग, किसी वस्तु विशेष के स्तर पे ना देखें उसे, उसे स्वीकार करें, सम्मान दे, तब उसे संचार करें। जब आप ये 3 काम करेंगे ना, तो आपकी सहजता होगी महिलाओं के प्रति। आप महिलाओं को महिलाओं के तौर पर देख सकते हैं। तब आप केवल महिलाओं को भोग विलास की वस्तु के तौर पर नहीं देखेंगे, या केवल कोई ऐसी चीज़ है जो कीमती है उसको ढक के रखने के स्तर पर नहीं देखेंगे। अब मैं आपको एक और कोट बताना चाहूँगा, या मैं ये कहना चाहूँगा कि महिलाएं, जैसे अगर एक पुरुष के पास बाइसेप होता है तो बाइसेप दिखाएगा, एक शोल्डर होगा तो भाई वो और हाफ टी शर्ट पहन के निकलेगा ताकि उसके बॉडी दिखे। वैसे एक महिला के पास अगर अच्छे, या मैं कहूँ कि उसके महिला का शरीर का आकार बेहतर है तो वो उसको प्रदर्शित करेगी, उसका चेहरा बेहतर है तो उसको प्रदर्शित करेगी। क्यों? क्योंकि महिलाओं को अटेंशन, या कह लीजिए अटेंशन की ज़रूरत है। क्यों? अब समझिए कि मान लीजिए यहाँ एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, ठीक है, यहाँ एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है। अब यहाँ पे उसके, मैं अभी बना लेता, यहाँ एक जगह पापा, मम्मी, भैया और चाचा बैठे हुए हैं, 4 लोग बैठे हुए हैं, बच्चे को देख रहे हैं, ठीक है ना। तो आप बताइए, जब 4 लोग देख रहे हो तब बच्चा ज़्यादा सुरक्षित है कि केवल एक पिता देख रहा होगा, जो केवल फादर देख रहा होगा तो बच्चा ज़्यादा सुरक्षित है? मैं ये बताना चाहूँगा कि केवल, अरे जब 4 लोग देखेंगे तो अगर मान लीजिए पिता की नज़र इधर उधर कहीं चली जाती है या उसका ध्यान कहीं और चला जाता है तो भी बच्चा सुरक्षित है, क्योंकि 3 लोग उस पर ऑलरेडी नज़र गड़ाए हुए हैं। तो इसीलिए महिलाओं को नेचुरली अगर अटेंशन ज़्यादा मिलेगा, या अटेंशन वो ग्रैस्प कर पाएंगी, तो ज़्यादा सिक्योर है। अगर जंगलों में शेर आ गया और तो महिला के पास तो बच्चे भी रहते हैं, तो महिला भाग नहीं सकती है, महिला लड़ नहीं सकती है। महिला के पास अगर अटेंशन होगा तो ऑब्वियसली उसके अगल बगल के जो पुरुष या लोग हैं वो आके उसकी रक्षा करेंगे। तो महिला इसलिए अटेंशन क्रेव करती है कि एक पुरुष को अपने होठों को चमकाने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा ब्राइट करने की जरूरत नहीं, पर एक महिला को है, क्योंकि उसको अटेंशन की जरूरत है प्राकृतिक तौर पे। तो इसमें कोई बुराई नहीं है अगर मैं इस तरीके से देखूँ, तो इस दृष्टिकोण से देखूँ तो। पर मैं एक और यहाँ पे बात करना चाहूँगा। तो ये बात सही हो गई एक तरीके से देखिए तो, कि कपड़े छोटे नहीं, आपकी सोच छोटी है। अगर आप इस दृष्टिकोण से देखें कि आप अपने वासना पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि बच्चों को स्कूल्स में ये प्रयास किया जाए, और मेरा भी ये प्रयास रहेगा जिस दिन भी मेरे पास संसाधन हो पाएंगे, कि मैं बच्चों को जाऊँ या स्कूल्स में जाऊँ, अपने अगल बगल ये सामाजिक समरसता की फिलॉसफी जो मैंने डिस्कवर की है उसको समझाने का प्रयास करूँ। वो हर जगह अप्लाई करने का प्रयास करूँ, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, धर्म के आधार पे, जितने भी भेद हैं इन पे प्रयास किया जाए कि मनुष्य को मनुष्य के तौर पर स्वीकार करिए, सम्मान करिए, संचार करिए। तब आपकी सहजता बनेगी, तब आप सहमति या असहमति सम्मान पूर्वक जाहिर करिए, और तब आप सहयोग करिए, चाहे असहयोग करिए या असहयोग करिए। अब मैं बात करना चाहता हूँ कि लड़कियों से, डियर गर्ल्स, पता नहीं ये बोलना सही है कि नहीं, ठीक है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि एज अ सोसाइटी हम फेल हो रहे हैं, या फेल हो चुके हैं, या हम फेल हैं, एज अ फेल्ड सोसाइटी है इस पर्सपेक्टिव से कि हम महिलाओं को अभी भी भारत में खासकर हम सेफ इन्वायरमेंट नहीं दे पा रहे हैं कि वो आसानी से रह सकें, उनको अतिरिक्त प्रयास ना करना पड़े सुरक्षित रहने के लिए। ठीक है, ये समाज की गलती है और समाज का मैं भी हिस्सा हूँ, तो ये मेरी भी गलती है। पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि समाज बेहतर हो रहा है पहले से। दुनिया में जब से मनुष्य आया होगा, शायद सबसे बेहतर स्थिति में से एक है महिलाओं के लिए। जब से हम इंसान ग्रुप्स में रहने लगे तब से सबसे बेहतर स्थिति है महिलाओं के लिए। वो महिलाएं हो सकती हैं, वो इंडिपेंडेंट हो सकती हैं, वो अकेले रह सकती हैं, जो भी है। और भारत में भी चीज़ें बेहतर हो रही हैं। पर मैं ये आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि 4.4 मिलियन महिलाएं, मतलब 4 करोड़ नहीं, मतलब 4.4 मिलियन महिलाएं, सोचिए अगर 140 करोड़ लोग हैं इस देश में, या 140 करोड़ लोग हैं इस देश में, तो 4.4 मिलियन मतलब 4 करोड़ 40 लाख, शायद, हाँ 4 करोड़ 40 लाख महिलाएं, 1 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, हाँ 4 करोड़ 40 लाख महिलाएं इस देश में मोटापे का शिकार हैं। 4 करोड़, और 52 लाख लड़कियां जो 19 साल से कम हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप बताइए, आप एटलीस्ट अपने तरफ से प्रयास करिए कि आप दौड़ना शुरू करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये आपका दोष है या कुछ भी है, पर एक पुरुष के साथ
दुर्व्यवहार नहीं किया जाता है, मैं वो शब्द प्रयोग नहीं कर सकता हूँ, एक पुरुष के साथ नहीं किया जाता है पर एक महिला के साथ किया जाता है। और इसमें कपड़ों का कोई दोष नहीं, इसमें पावर का दोष है कि एक पुरुष या एक स्त्री सड़क पे कम वस्त्रों के साथ या नग्न अवस्था में भी घूम रही है, वो तो खैर एक मानसिक स्थिति होगी, तो वो व्यक्ति उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगा। जो व्यक्ति छोटे कपड़े से जिसको समस्या है वो व्यक्ति करेगा जिसको ये लगता है कि मैं इसको अब परेशान कर सकता हूँ और मेरे को कोई कुछ नहीं करेगा। और एक कोट है कि क्लोथ डजंट इनवाइट बट पावर डज। तो अब इसके आगे का जो शब्द है फिर वो कॉपीराइट या जो भी है वीडियो को, ठीक है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि 4.4 मिलियन महिलाएं ओबीज हैं, वो दौड़ नहीं सकती। और एक बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी है कि फाइट और फ्लाइट, जब भी आपके पास कंडीशन हो या फाइट और फ्लाइट, तो फाइट तो आप सबसे नहीं कर सकती हैं एकदम, सबसे जिस अवस्था में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तब आप फाइट करती हैं या डिफेंस करती हैं। तो आप सबसे बेहतर विकल्प होता है फ्लाइट। आप फ्लाइट नहीं कर सकती हैं। मैं जितने भी महिलाओं को अपने सर्कल में जानता हूँ, ठीक है समाज उनको दौड़ने नहीं देता है, खेलने नहीं देता है, ये सब बात सही है, मैं मानता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ इस बात को, पर आप अपने स्तर पर प्रयास करने का करें, क्योंकि हम एज अ सोसाइटी तो कर ही रहे हैं। अब ये आपको अपने स्तर पर करना पड़ेगा ताकि आप एक, मतलब ये शब्द अमानविक हुआ देखिए, तो आप एक प्रेडिटर या आप एक प्रे ना हो, सॉरी आप एक शिकार ना बने किसी हवसी माइंडसेट के व्यक्ति का, जिसके लिए वासना सबसे प्रथम है और उसको लगता है कि वो किसी को भी कभी भी परेशान कर सकता है, उसका ये जन्मसिद्ध अधिकार है। ये सरकार का फेल्योर होगा अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है, समाज का फेल्योर होगा, ये हर उस व्यक्ति का फेल्योर होगा जो अपने अंदर महिलाओं को स्वीकार और सम्मान नहीं कर पा रहा है, उनसे संचार नहीं कर पा रहा है, उनके तरफ सहजता नहीं बिल्ड कर पा रहा है ताकि वो उनके साथ रह सके, उनके साथ खड़ा हो सके, उनको समझ सके बेहतर। हर उस व्यक्ति का फेल्योर है ये, अगर किसी भी महिला के साथ ऐसा होता है तो। पर मैं बस ये कहना चाहता हूँ अपने स्तर पे, व्यक्तिगत स्तर पे आप ये प्रयास करें कि आप ज़्यादा सुरक्षित रहें। आप एक परसेंटेज वाइज थोड़ा ज़्यादा सेफ रहें। अगर आप दौड़ सकती हैं तो आप दौड़ने का प्रयास करें। आप अपने मेकअप पे तो खर्च करें क्योंकि आप फिर अटेंशन प्राकृतिक तौर पे महिलाओं की ज़रूरत है, पर आप अपने डाइट पे भी खर्च करने का प्रयास करें, क्योंकि मेकअप तो ठीक है पर डाइट भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर इतनी महिलाएं, और शायद 2 करोड़ 60 लाख पुरुष ओबीज हैं और 4 करोड़ 40 लाख महिलाएं ओबीज हैं, मतलब डबल है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो मैं बस ये बात कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ा अपने तरफ से प्रयास करें कि आप ज़्यादा फिट रहें। और मैं आज बहुत बोल चुका हूँ आज के लिए, हो सकता है मैं गलत हूँ, बहुत जगह गलत हूँ, जहाँ मैं गलत हूँ आप मुझे सम्मानपूर्वक सही कर सकते हैं। मैं उसको सुनने का, समझने का प्रयास करूँगा। मैं किसी को आहत करना नहीं चाहता था, मैं बस एक दृष्टिकोण रखना चाहता था। तो हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हमारा समाज बेहतर हो तो छोटे कपड़े या बड़े कपड़े पहनाने से कुछ नहीं होगा। हमको अपने अंदर स्त्रियों के लिए स्वीकार, सम्मान, या हर व्यक्ति के लिए, स्त्रियों के लिए क्यों हर व्यक्ति के लिए स्वीकार, सम्मान या संचार लाना होगा ताकि हम सहज हो सकें, जो सामाजिक समरसता की फिलॉसफी कहती है, और थोड़ा हम बेहतर इंसान बन सकें। अगर आप यहाँ तक मुझे सुन रहे हैं, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, साइनिंग ऑफ फ्रॉम माई साइड।